चलो देखो, पहले बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो रिलीफ के बेसिस पे, अलाइनमेंट के बेसिस पे डिवीजन ऑफ हिमालयाज देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट, ठीक है। तो देर आर लार्ज स्केल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है। तो हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ एंड अलाइनमेंट आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, फर्स्ट जिसको हम कहेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कश्मीर हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन इसका लिखेंगे कश्मीर हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न इसलिए क्योंकि बेटा ये जिस जो लोकेशन है इस पार्ट की वो नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो पहले हम कश्मीर हिमालयाज की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रेंजेस है। तो कितना पार्ट आएगा कश्मीर हिमालयाज में बेटा, इतने पार्ट को हम कश्मीर हिमालयाज में मानेंगे। तो यहाँ पे पहली रेंज कौन सी है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है काराकोरम। तो फर्स्ट जो रेंज हम इसमें लिखेंगे वो है काराकोरम। तो इट हैज रेंजेस जैसे कि काराकोरम रेंज, और कौन सी दिख रही है मैप में, उसके नीचे जस्ट है क्या, लद्दाख रेंज। लद्दाख का ही एक्सटेंशन है, लद्दाख रेंज का ही क्या, लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज, ठीक है। लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज कश्मीर हिमालयाज का पार्ट है ये, कैलाश रेंज। उसके जस्ट नीचे बेटा आती है जास्कर रेंज, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या आती है, जास्कर रेंज। तो ये जो तीन रेंजेस हैं ये हमारे कश्मीर हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। अब कश्मीर हिमालयाज की जो खास बात है वो ये है कि इस रीजन में झेलम नदी बहती है। कौन सी रिवर है इस वाले रीजन में जो कश्मीर वैली बनाती है, रिवर झेलम, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, रिवर झेलम जाती है और रिवर झेलम जो है इस रीजन में बहती है। बाकी और भी नदियां हैं, अगर मैं रिवर के हिसाब से तुम लोगों को बताऊं तो बेटा यहाँ से जा रही है हमारी सबसे बड़ी नदी कौन सी, इंदस, इधर से, इस वाले रीजन की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। फिर यहीं पर बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां यहाँ पर है, मैंने बताया था तुम्हें कि इस रीजन से होकर जा रही है झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ठीक है। इस तरह से इन्होंने वो किया हुआ है ज्वाइन। अभी अगला चैप्टर हमारा है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम टोटली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके वन डे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से पहाड़ से निकलती है, उस नदी का पुराना नाम क्या था। तो ये तो कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें तीन और एक एक वन एंड ओनली एक और रेंज है यहाँ पर बेटा। इस रेंज का नाम है, इसे क्या देते हैं, पीर पंजाल रेंज। ये तो हाउ कैन आई फॉरगेट, पीर पंजाल रेंज। तो यहाँ पर एक और रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैप देखते रहें और उसी के हिसाब से देख लें कि अच्छा कश्मीर का पार्ट इतना है, कश्मीर में क्या है, कश्मीर हिमालयाज, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ये जैसे कैलाश कह देते हैं, या जास्कर रेंज है जो कि रिवर झेलम है उस तरफ, और पीर पंजाल रेंज है इस वाले एरिया में। अब कश्मीर हिमालयाज की खास बात क्या है बेटा, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर फेमस डल लेक है, ठीक है। क्या खास बात है इस जगह की, यहाँ पर फेमस क्या है, डल लेक। डल झील तो सुना होगा तुम लोगों ने, कोई गया भी है उसमें देखा होगा। कहाँ पर है डल लेक, डल लेक इज इन, कहाँ है, कश्मीर में तो है, कश्मीर में कहाँ पर है, श्रीनगर, ठीक है। डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर। और इसी रीजन में कौन सी जगह पर, पीर पंजाल रेंज में ही साउथ एशिया बोलतोरो और सियाचिन ग्लेशियर है। इसी रीजन में कौन कौन से ग्लेशियर है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है बेटा। सियाचिन में कश्मीर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पर है, और
बोलतोरो ग्लेशियर भी यहाँ पर है। ग्लेशियर क्या होता है वैसे? बर्फ की नदी, बर्फ की जो नदी होती है उसे ग्लेशियर कह देते हैं। मतलब बहुत बड़ा आइस नहीं, बहुत बड़ा मतलब आइस का पार्ट, ठीक है, और वो नदी की तरह ही मूव करता रहता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ग्लेशियर है, बोलतोरो और सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो जाना जाता है कश्मीर हिमालय, ये एक काइंड ऑफ सैफरन यहाँ पे उगाया जाता है। यहाँ पर एक तरह का मिट्टी का एक तरह का टाइप पाया जाता है जिसे कहते हैं करेवाज, ठीक है। यहाँ पे एक तरह की जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है करेवास। करेवास किससे बनता है? ग्लेशियर के ही मूवमेंट से बनता है। करेवास जो है थिक डिपॉजिट है ग्लेशियल क्ले के, ग्लेशियल क्ले के थिक डिपॉजिट है, तो इसे लिखेंगे करेवास क्या है? थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। करेवास, और करेवास किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? कश्मीर में एक काइंड ऑफ सैफरन उगाया जाता है। सैफरन मतलब क्या होता है? सैफरन का मतलब सैफरन नहीं सुना? नहीं सुना कभी? सैफरन साबुन में भी डालते हैं, सैफरन है, सैफरन क्या नहीं सुना? केसर, केसर व्हाट इज केसर वैसे पता है क्या? क्या होता है केसर? नहीं पता? महंगी चीज होती है केसर, जो क्विजीन बनता है, खाना बनता है, खाने में भी डाला जाता है केसर। आपकी जो रसमलाई होती है ना, उसमें वो जो कलर, रसमलाई का कलर येलो जो होता है वो केसर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये मिठाइयों में, खाने में ये एज अ मतलब गार्निशिंग के तौर पर ये यूज करते हैं, गार्निश करने के लिए खाने को। उसके साथ साथ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। और कश्मीर का केसर वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। कौन से वेराइटी फेमस है इसकी? जाफरान। तो जाफरान जो है ये बहुत वर्ल्ड फेमस सैफरन है, जो कि कहाँ पर उगता है? यही इन करेवास डिपॉजिट में उगता है। याद रखना, कश्मीर में जाफरान उगाया जाता है। जाफरान जो है ये एक सैफरन की वैरायटी है, केसर की वैरायटी, जो कि करेवास में उगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुख्य पास है, यहाँ पर है जोजिला पास ग्रेट हिमालयाज में, और बनीहाल, ठीक है। कौन कौन से पासेस है इसमें कश्मीर हिमालयाज में? पासेस की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कौन से हैं? जोजिला और बनीहाल, दो पास है यहाँ पर, जोजिला और बनीहाल, ठीक है। ये हुई कश्मीर हिमालयाज की बात। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हाँ, कश्मीर के बारे में इतना काफी है जो तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से है, जो जरूरी है, ठीक है। कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? सैफरन, जाफरान की वैरायटी पाई जाती है। दो पास है यहाँ पर, कौन कौन से? जोजिला और बनीहाल पास। और लेक है, कौन कौन सी लेक है? डल लेक के अलावा बेटा इस रीजन में एक और लेक है फ्रेश पानी की। कौन सी लेक है? वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक है, ये भी झेलम नदी पर ही है, वुलर लेक, ठीक है। ये फ्रेश वाटर झील है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। और इसी रीजन में कहां पर? यहाँ पर है बेटा वो पेगोंग सो, लद्दाख में। कौन कौन सी झीलें और है यहाँ पर सॉल्ट वाटर की? ये तो फ्रेश वाटर है, इसका लिख लेना कि फ्रेश वाटर है वुलर लेक, क्वेश्चन आता है तो। फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। अगर हम बाकी की बात करें तो ये है पेगोंग सो, पेगोंग सो और सो मोरेरी, सो मोरी, ठीक है। दो लेक है यहाँ पर, एक का नाम है पेगोंग सो, एक का नाम है सो मोरी, ठीक है। ये दोनों लेक जो है बेटा, दोनों लेक कैसी है? सोल्ट वाटर लेक है। ये दोनों लेक सोल्ट वाटर लेक है, सोल्ट वाटर लेक है। इस पूरे रीजन की बात हो रही है कश्मीर हिमालयाज में, यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। द कश्मीर हिमालयाज वेल नोन फॉर सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चर्स व्यू, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे हिल स्टेशन भी है, एंड दिस इज नोन फॉर इट्स पिक्चर्स व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
उत्तराखंड हिमालयाज, ठीक है। फिर यहाँ पर पार्ट आता है बेटा उत्तराखंड का, हिमालय का जो पार्ट है उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड हिमालय में तुम्हें चोटियां दिखाई दे रही होंगी। हाँ, यहाँ पे एक चोटी है बेटा K2 गॉडविन ऑस्टन, और यहाँ पर एक और चोटी है, उसका नाम मैं लिखना भूल गई हूँ, और उसका नाम तुम्हें याद भी रहना चाहिए, ठीक है। इसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है, इसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है, इसका नाम है नंगा पर्वत, और ये भी यहाँ पर है एक चोटी, ठीक है। पूछा जाए कि कौन से हिमालयाज में पड़ता है तो वो बताएंगे कि यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है उत्तराखंड हिमालयाज की। तो उत्तराखंड हिमालयाज को यहाँ पर ही देखो ध्यान से, इसको हम इसी साइड में लिखेंगे उत्तराखंड हिमालयाज को, कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा और क्या क्या कौन कौन सी रेंज इसमें से निकल रही है। तो बेटा यहाँ पर कौन कौन सी रेंज निकल रही है, एक तो जास्कर रेंज है, ठीक है, जास्कर रेंज, उसके साथ साथ ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, उसके साथ साथ यहाँ पर इसके सबसे नीचे क्या है, शिवालिक, तो शिवालिक भी इसका पार्ट है। रिवर्स की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर से रिवर्स जो जा रही है, यहाँ पर से ब्यास, ठीक है, और यहाँ पर से कुछ और नदियां भी निकलती हैं, कौन कौन सी, कौन कौन सी निकलती है, गंगा, यमुना, और कौन कौन सी रिवर यहाँ पर है, गंगा, यमुना, और क्या क्या है इधर, घाघरा, और यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं हिल स्टेशन, जैसे कि मसूरी है, धर्मशाला, शिमला, कौसानी, ठीक है, और कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो है ना मेरा दून फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, मतलब जो उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय है, उत्तराखंड को ऐसे लिख लेंगे और हिमाचल को लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश को HP की तरह करके, ठीक है। तो इसमें एक और वो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दून फॉर्मेशन। तुमने यहाँ पे नाम सुने होंगे, देहरादून, कालका दून, दून सुना है, व्हाट इज दून, होता क्या है दून, हाँ सुना है। यहाँ पे बहुत सारे दून है, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीखे दून, कोटा दून। तो दून जो है वो एक लार्जेस्ट एरिया होता है, ठीक है, जिसको दून कहते हैं। तो दून फॉर्मेशन के लिए ये जाना जाता है इस जगह पर, और इसमें सबसे बड़ा जो दून है उसका नाम है देहरादून, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट जो दून है उसका नाम है देहरादून, ठीक है। इसलिए देहरादून ही यहाँ की कैपिटल भी है उत्तराखंड की, देहरादून यहाँ की कैपिटल भी है। दून, दूर फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है उत्तराखंड हिमालय, और ये तुमको याद रखना है। और यहाँ पर कुछ ट्राइब भी रहती है बेटा, कौन कौन सी ट्राइब रहती है इस एरिया में, यहाँ पर रहती है भोटियाज या भूटियाज जिनको कह देते हैं, भूटियाज और बुग्याल्स, बुग्याल्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्राइब रहती है जिनका नाम है भोटियाज और बुग्याल्स। इस एरिया में वैसे मैंने बताई नहीं तुमको ट्राइब, बट इस एरिया का ट्राइब जो रहती है यहाँ पर रहती है गद्दीस, यहाँ पर एक ट्राइब तो रहती है गद्दीज, और एक और ट्राइब है उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग, उसको मैं बताऊंगी तुमको देख के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है दून फॉर्मेशन यहाँ पर, और ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं सिक्किम हिमालयाज। हम इसके इस पार्ट को लेंगे सिक्किम हिमालयाज, और इसके साथ क्या है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। जो सेकंड डिवीजन हमारा क्या हुआ था, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, और थर्ड डिवीजन है हमारा दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालयाज। थर्ड है दार्जिलिंग
दार्जिलिंग इज वर्ड, लिख तो सही रहे थे लेकिन हो जाता है। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, ठीक है, यहाँ सिक्किम में, यहाँ दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अब पहले यहाँ पे थोड़ा सा उत्तराखंड हिमालय में काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ चोटियां देख लेते हैं, बहुत कौन सी है। तो बेटा यहाँ पे कामेर है और नंदा देवी है जो सबसे ज्यादा ऊंचे है। नेपाल हिमालय से हमारे सिलेबस में नहीं आता, पर फिर भी वी विल स्टडी। यहाँ पर जो है धौलागिरी है, माउंट अन्नपूर्णा है और माउंट एवरेस्ट और माउंट मेकाडू इसी जगह पर है, ठीक है। यहाँ की हाईएस्ट पीक है और हाईएस्ट जो है वो है माउंट एवरेस्ट। और सिक्किम हिमालय के पास कौन सी सबसे माउंटेन पीक जो है जो ऊंची है वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंची है। तो वैसे तो ये जो पार्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव से, बट बेटा यहाँ पर से जाती है रिवर तीस्ता और दिस इज फेमस प्लेस, ठीक है। कंचनजंगा हमारे इंडिया में हम काउंट करते हैं, बट ये पूरा इंडिया में नहीं आता है। इसका सम पार्ट इज लाइंग इन चाइना, ठीक है। तो ये कुछ इनका भी क्लेम रहता है, उनका चाइना का ये इनका पार्ट है, बट ये तीस्ता के लिए जाना जाती है। और यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, उसको कंचनगिरी भी कहते हैं, कंचनगिरी, ठीक है, कंचनगिरी या कंचनगिरी। और इसमें जो ट्राइब रहती है मतलब कौन सी ट्राइब रहती है यहाँ पर, लेप्चा ट्राइब। लेप्चा ट्राइब जो है यहाँ पर रहती है, लेप्चा ट्राइब। और यहाँ पर जो रहने वाले हैं वे मिक्स पॉपुलेशन है, नेपालीज, बंगालीज और ट्राइबल्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और ये जो जगह है वो द्वार फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। द्वार फॉर्मेशन टेरेसेस एक तरह से कह सकते हैं, और एक तरह की मिट्टी होती है उसे कहते हैं द्वार फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। और जो द्वार है वो टी गार्डन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे पता है कि दार्जिलिंग की टी जो है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ दार्जिलिंग की टी को। और दार्जिलिंग की टी जो है वर्ल्ड फेमस है, कहते हैं दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। और वो दार्जिलिंग की चाय को हम अपने यहाँ पे इससे भी ऑर्डर करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है तो इसको इस पार्ट से मसले रिमूव कर दूंगी, इसमें तुम्हें नेक्स्ट याद रखना है। अरुणाचल हिमालय, ठीक है। अब बचता है असम हिमालय, में कह सकते हैं फोर्थ इसकी जो डिवीजन है वो है अरुणाचल हिमालय, या जिसे असम हिमालय भी कहते हैं। तो तुम्हारे मन में सारे क्वेश्चन आएंगे और इसलिए मैंने वो पार्ट ना पढ़ा कर तुमको इंडियन का पढ़ाना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि तुम्हारे में उतना डीप में मॉडर्न सॉरी ज्योग्राफी का वो पार्ट नहीं पूछेंगे, बट ये पार्ट जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल हिमालय की अगर हम बात करें, फिर से वापस चलते हैं अपने अरुणाचल हिमालय पे। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है ऐसे आती है, ऐसे ये यहाँ टर्न कर देगा, आसान हो यहाँ एक टर्न हो जाती है। अब इस टर्न को अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज बनती है उसका नाम है पटकई माउंटेन, इसको याद रखना। नाम यहाँ पर कितने अरुणाचल हिमालय में पड़ता है पटकई माउंटेन, इसका नाम है पटकई माउंटेन, ठीक है। फिर नीचे इसके नीचे है नागालैंड, इसके नीचे है नागालैंड है, तो इसका नाम है नागा हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। नागालैंड इसके नीचे नागा हिल्स। और जो मिजोरम का पार्ट पड़ता है इसे कहेंगे हम मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। नागालैंड, इसका नाम नागालैंड का नागा हिल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसका नाम है नागा ट्राइब। जैसे कि तुमने देखा होगा सिक्किम में कौन सी ट्राइब रहती है, लेप्चा ट्राइब, ठीक है। यहाँ पर लेप्चा ट्राइब रहती है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में। और मिजो जो ट्राइब रहती है मिजोरम में रहती है, इसका नाम इसलिए इसका नाम मिजो पड़ा है।
गारो खासी और जैंतिया जो है वो यहाँ पर है। ये भी माउंटेन, ये भी छोटी छोटी माउंटेन रेंज है बेटा। और यहाँ पर जो ट्राइब रहती है गारो ट्राइब, इसका इसलिए नाम गारो है। यहाँ पर खासी ट्राइब रहती है इस एरिया में, और यहाँ जैंतिया ट्राइब रहती है, इसलिए इस एरिया का नाम गारो खासी जैंतिया पड़ा है। ठीक है, और इस यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट नदी जाती है बेटा? हमने यहाँ पर किसका जाती है? यहाँ पर जाती है बेटा ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो कौन सी नदी जाती है यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस एरिया से जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पर जो ये पर्वत है उसका नाम भी याद रखना है। इसका नाम है नामचा पर्वत। ये तो आया था शायद पहले वाले में, नामचा पर्वत। और जो बेटा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ तो हम इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बट ये भी सेम नदी जब नेपाल से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, तो इसका नाम है सांगपो। ठीक है, या इसे कहते हैं सिंकी कम्बल, सांगपो। ठीक है, इस नदी को चाइना में कहते हैं सांगपो, और हमारे यहाँ ये नदी जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो इसमें इन हिमालयाज के ग्रुपों को याद रखना। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स में ही हो जाएंगे आपके ये वाले हिमालयाज, जैंतिया, ये सब, दार्जिलिंग के अरुणाचल हिमालयाज। ठीक है, तो दिस इज डन। आप इसमें डिवीजन याद रखना, कैसे कैसे डिवीजन है। कश्मीर हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, फिर उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था उत्तराखंड हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज। ठीक है, थर्ड हमने इसमें देखा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, और फोर्थ हमने देखा अरुणाचल हिमालयाज। सबके डिवीजन इस तरह से लो। ठीक है, यहाँ से चलो वेस्ट से ईस्ट तक चलेंगे। ठीक है, कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज, और ये ईस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो इसे इस तरह से याद रखना है। और जितनी माउंटेन पीक है, चाहे उसका पीक ले लो या बना लो, अगर बना सकते हो तो, पर जितनी माउंटेन पीक इस एरिया में आ रही है, इसे पूछने के कौन से हिमालयाज में स्थित है, तो लद्दाख